दीप अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुछ नया, कुछ पता है, लेकिन कुछ बातों से हम अनजान हैं और कुछ ऐसी बातें जो हम जानते तो हैं परंतु उसका जो पौराणिक महत्व है वो हमें पता नहीं रहता। तो आज मैं विषय लेकर आई हूँ दीप अमावस्या। धर्म, संस्कृति और प्रकृति का त्यौहार दीप अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, गताहारी अमावस्या भी कहते हैं। गताहारी और हरियाली अमावस्या ये दोनों के शब्दों से ही पता चलता है कि जब पृथ्वी पर या सृष्टि में हरियाली छा जाती है और उस हरियाली का आनंद हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं। उसी तरह गताहारी अर्थात इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक कम से कम ऐसा आहार नहीं लेना है जिस आहार की वजह से हमारी प्रकृति को, हमारे शरीर को और हमारे धार्मिक विचारों को किसी भी तरह से कोई अशुभता निर्माण। जिस तरह दीपावली रोशनी का त्यौहार होता है, उसी तरह दीप अमावस्या अर्थात इस दिन दीपकों का विशेष महत्व होता है। दीपकों की पूजा होती है, दीपकों का सम्मान होता है, दीपकों को ही विशेष भोग लगाया जाता है। लेकिन यह तभी पूरा होता है या इस त्यौहार को हम तभी उत्सव के रूप में मना सकते हैं जब इसके बारे में हमें कुछ धार्मिक बातें भी पता हो। दीपक अर्थात अंधेरे को दूर करके उजाला करने वाला माध्यम। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता का अंधेरा दूर करके ज्ञान की ज्योत को आगे उत्साहित करता है। क्योंकि ये जो दीप अमावस्या है ये अन्य अमावस्याओं से थोड़ी हटके है। और दिनों के त्योहारों में या किसी भी पूजा पाठ में हम दीपक सर्वप्रथम लगाते हैं। दीप देवताय नमः। तो दीप का सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद ही कार्य को शुरुआत होती है। परंतु दीप अमावस्या के दिन दीपक ही उत्सव मूर्ति है, अर्थात दीपक ही प्रतिष्ठित है। जैसे अन्य पूजाओं में जिस भगवान की पूजा होती है या जो कर्मकांड के लिए विशेष आयोजन होता है, उन सब में वो प्रतिष्ठित होते हैं और दीपक से शुरुआत होती है। परंतु दीप अमावस्या में दीपक ही मध्य है और दीपक की ही महत्वता है। इसलिए इस अमावस्या को दीप अमावस्या कहते हैं। दीप अमावस्या के दिन अपने घर के जितने भी दीपक होते हैं, अर्थात कई घरों में पीतल के होते हैं, चांदी के होते हैं, स्वर्ण के होते हैं या मिट्टी के होते हैं, जो भी हैं उन सभी दीपकों को, पुराने हो या घर में रखे हुए हों, किसी जो हम प्रतिदिन उनका वापर नहीं करते हैं वैसे भी हो या प्रतिदिन वापर करने वाले हों, सभी दियों को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ करके और उनको चमकाया जाता है। और उनमें जो हम नियमित पूजा करते हैं वो तो हमारे प्रतिदिन स्वच्छ किए जाते हैं, परंतु जो हमारे प्रतिदिन काम में नहीं आते हैं उन दियों को भी उस दिन स्वच्छ चमकाकर और फिर उनमें भी उनको भी प्रज्वलित किया जाता है। दीपकों को जब हम स्वच्छ करके उसमें तेल रखते हैं तो जो उसका एक विशेष महत्व है कि अधिकतर इसमें तिल का तेल रखा जाता है। लेकिन अब तिल का तेल आजकल बहुत कम घरों में रखा जाता है, इसलिए मूंगफली का तेल रखने का रिवाज अधिक है। और इस तेल में जो बातियां रखी जाती है वो 2 बातियों का एक जोड़ होता है।
दो बातियों संलग्न दो बातियां बनाकर और उसको जोड़े के साथ दीपक में रखा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? दो बातियों का जो कारण है वह जीव शिव की एकता, अद्वैत का प्रतीक माना जाता है। और अगर हम इसका थोड़ा वैज्ञानिक कारण देखें तो दो बातियों की वजह से जो लौ जलती है उस लौ को तेल की निरंतर आपूर्ति होते रहती है, बीच में खंडित नहीं होती। यहाँ पर एक बात और भी है कि जब हम दीपक की बात तैयार करते हैं तो चूँकि यह दीप अमावस्या है, इसलिए कहते हैं ना हम कि किसी भी कार्य को हम शुरुआत करते हैं या पूजा के समय प्रसाद या मुंह मीठा करते हैं तो सबसे पहले इन बातियों का जो पहला सिरा होता है, जिस सिरे को हम प्रज्वलित करते हैं, उस सिरे के ऊपर चीनी के 2-4 दाने रखे जाते हैं ताकि बातियों का मुंह मीठा करना है। क्योंकि दीपक का जो मुंह होता है उसे पूर्व की तरफ रखा जाता है और उस बातियां ही दीपक का मुंह कहा जाता है। तो उस बातियों का जो प्रथम सिरा होता है उस सिरे के ऊपर चीनी के दाने रखे जाते हैं, उसके बाद उनको प्रज्वलित किया जाता है ताकि मान्यता यह है कि हमने दीपक की बातियों का मुंह मीठा किया। अब दीप पूजा के बाद, जैसे दीप पूजा जो हम साधारण करते हैं उसी तरह की जाती है, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, वो सब धूप लगाकर। लेकिन इसके स्थान की भी विशेषता है कि जब हम दीपक तैयार कर लेते हैं तब प्रत्येक दीपक के नीचे अक्षत रखी जाती है। कोई भी दीपक बगैर अक्षत का नहीं रखा जाता। सभी दीपकों को किसी पाट के ऊपर, अर्थात लकड़ी का जो एक चौरंग होता है या चौकी होती है, उसके ऊपर किसी वस्त्र को रखकर और प्रत्येक दीपक के नीचे अक्षत रखकर फिर उसके ऊपर दीपक रखा जाता है और उसके बाद ही उसको प्रज्वलित किया जाता है। अब पूजा के बाद उनको भोग लगाया जाता है। प्रत्येक घरों में अलग अलग तरह के भोग होते हैं, परंतु जो भोग मुख्य रूप से दीपकों को लगाया जाता है वो है खीर का। खीर का नैवेद्य या खीर का भोग दीपकों को लगाया जाता है। और ऐसे अनेक तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। एक और भी विशेष महत्व है। जो विशेष महत्व है, हम अपने बेटों को कुल दीपक कहते हैं। कुल दीपक अर्थात जिससे वंश की वृद्धि होती है। और इन बातियों में जो जोड़ी की बात बता रही हूँ, दीपकों में जोड़ी की बात इसीलिए लगाई जाती है कि बेटों की जोड़ी आशीर्वादित रहे दीपकों से, और जीव शिव की जोड़ी जो कि बेटे और बहू की जोड़ी को आशीर्वाद मिले। और इसी तरह बेटी को, जो कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उस बेटी और दामाद की जोड़ी भी आशीर्वादित रहे। इन सब के पीछे एक और भी कारण है। जब इन दीपकों को हम एक साथ प्रज्वलित करते हैं तो ये हरियाली अमावस्या भी है, तो बाहर हरियाली भी है, कुछ बादल भी है, कुछ बरसात भी है, कुछ अंधेरा भी है। और ऐसे में घर में रोशन या घर में प्रज्वलित ये सभी दिए बहुत ही सुंदर वातावरण निर्माण होता है, बहुत ही सुंदर रूप दिखता है कि हमारे घर में पूरी तरह सभी दीपक अपना अपना प्रकाश दे रहे हैं, घर को रोशन कर रहे हैं। जब पूजा हो जाती है उसके बाद जब भोग लगाया जाता है फिर आरती की जाती है। जैसे प्रत्येक पूजा में हम भगवान की आरती दीपक को लहराकर करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर दीपक की आरती हमें करनी है, क्योंकि यही दीपक
हमें अज्ञानता से दूर करके ज्ञान का प्रकाश देता है। यही दीपक हमारे कुल दीपकों की रक्षा करते हैं। यही दीपक हमारे बेटियों और दामाद की रक्षा करते हैं। और इसी तरह यह दीपक हमारे घर में जहाँ जहाँ भी अंधेरा है, चाहे वो अज्ञान का अंधेरा हो, चाहे कुविचारों का अंधेरा हो या नकारात्मकता का अंधेरा हो, उन सबको दूर करने में ये हमारे सहायक होते हैं। इसलिए उनका ही आज पूजन किया जाता है और उनकी ही आरती की जाती है। अब यहाँ पे इसी अमावस्या को पितरों के लिए भी एक दिया अर्पित किया जाता है। वो आटे का दिया बनाया जाता है। उस आटे के दिए में जब हम उसको प्रज्वलित करते हैं तो उसको दक्षिण दिशा की तरफ रखकर हमारे पितरों के लिए उनके मोक्ष की हम कामना करते हैं। क्योंकि अमावस्या यह पितरों के लिए ही निश्चित की गई तिथि है। इसलिए पितरों के लिए जो तर्पण किया जाता है वह अमावस्या को ही किया जाता है। इसलिए इस दिन पितरों को आटे का दिया अर्पण किया जाता है, जिसे हम तर्पण बोलते हैं। अब यहाँ गताहारी जो शब्द है, गताहारी का शब्द यह है कि जो आहार, क्योंकि ये मौसम जिस तरह से है, इस मौसम में बहुत अधिक तेल घी का आहार या ऐसा आहार जो हमारे पाचन शक्ति को खराब करे, इसलिए ऐसा आहार हमें लेना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और जो अब तक हम आहार लेते आ रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक विधान भी अब यहाँ से, क्योंकि श्रावण महीने की वजह से यहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही बातें जुड़ जाती हैं। इसलिए ऐसा कोई आहार नहीं लेना है जिसकी वजह से हमारे विचारों में कामुकता आए, हमारे विचारों में उद्वेग हो या विचारों में इस तरह के विचार आए जो हमें विचलित करे। इसलिए सात्विक आहार वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सात्विक आहार करने के लिए ही धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आप को अनुशासित नहीं रखेंगे तो हमारा आहार कभी सात्विक नहीं रह सकता। और सात्विक आहार रखेंगे तभी हमारा श्रावण महीना या हमारा चातुर्मास या हमारी जो धार्मिक विधा है, धार्मिक अनुष्ठान है या हमारे धार्मिक कार्य हैं, उनमें हमारा पूर्ण रूपेण योगदान रहता है। क्योंकि आहार जैसा होगा वैसे ही आपका मन बनेगा और वैसे ही आपका विचार बनेगा, वैसे ही आपका व्यवहार बनेगा। इसलिए इस अमावस्या को गताहारी अमावस्या कहते हैं कि जो हमने आज तक खाया उसको हम छोड़ देते हैं। अब सिर्फ सात्विक आहार लेना है, कम से कम 4 महीने। इसलिए दीप अमावस्या का जो विशेष महत्व है वो आज मैंने आपको बताया। और ये इस दीप अमावस्या को एक सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति अगर 4 महीने में कोई संकल्प करके कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, वो व्यक्ति कम से कम दीप अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या जो कि पिठोरी अमावस्या होती है, उस अमावस्या तक 1 महीना व्रतस्थ रहे, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके अपने आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाए। इसलिए दीप अमावस्या से अगर आपने कोई संकल्प लेना है तो दीप अमावस्या से संकल्प लेकर 1 महीने के लिए आप किसी व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।